हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 37, चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 37 में दो पार्टनर है एक्स और वाई, जिन्होंने अपनी फर्म पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया है, बिजनेस को वाइंड अप कर दिया 31 मार्च 2022। इस डेट को इन दोनों की कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं। कुछ क्रेडिटर्स है 1,20,000 के, और बैंक लोन है 60,000 का। रिजर्व का बैलेंस है 20,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1। कैश का बैलेंस भी है 18,000। अब एसेट को बेच करके जो हमें अमाउंट मिली वो है 3,02,000। कितनी है? 3,02,000। आपको यहाँ पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना। अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या है? अगर आपने लास्ट क्वेश्चन 36 देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या चीज मिसिंग है। आपकी लाइबिलिटीज आपके पास है, कैपिटल के बैलेंसेस हैं, लेकिन आपने जो एसेट बेची है वो कितने की थी, वो अमाउंट निकालने के लिए आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी होगी। मतलब डिसोल्यूशन से पहले जो आपकी बैलेंस शीट है वो आपको ड्राफ्ट करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ये सारी चीजें आपको बनानी है। तो कैसे बनाओगे? ध्यान से समझना कि सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके पास क्या चीज है? एक तो आपके पास दोनों पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस है। इसके बाद क्रेडिटर्स का बैलेंस है 1,20,000, बैंक लोन है 60,000 और रिजर्व है 20,000। यहां पर जो आप लोग गलती करते हो वो गलती ये करते हो कि आप कहते हो कि रिजर्व तो हम डिसोल्यूशन के टाइम पर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये बैलेंस शीट में क्यों आए? हम ये डिसोल्यूशन से पहले की बैलेंस शीट बना रहे हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जो हमारा स्टेटस था फर्म का, वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये टोटल आपकी जो लाइबिलिटीज है वो तो हमारे पास है, साथ में एक कैश का बैलेंस है 18,000। तो लाइबिलिटीज का टोटल 3,60,000, यही टोटल आपका एसेट साइड का भी होना चाहिए। तो जो मिसिंग अमाउंट है, जो डिफरेंस है, वो किस चीज का है? बाकी की एसेट 3,42,000, जिसे आपको बेच करके 3,02,000 रुपीज आपको रिसीव हुए। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में आप कैश के अलावा जितनी भी एसेट है वो ट्रांसफर करते हो। तो 3,42,000 की एसेट हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको यहाँ पर क्रेडिट करनी है। क्रेडिटर्स 1,20,000 और बैंक लोन 60,000। अब एसेट को बेच करके जो अमाउंट मिली वो हमें क्रेडिट साइड पे दिखानी है बाय कैश अकाउंट 3,02,000। लाइबिलिटीज की हमने पेमेंट कैसे की, क्वेश्चन ने नहीं दिया, तो आपको क्या मान के चलना है? जितने की जो भी लाइबिलिटी हमने पूरी पूरी अमाउंट पे की, और लाइबिलिटी की पेमेंट हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे। तो कैश अकाउंट कितना? 1,20,000 क्रेडिटर्स और बैंक लोन 60,000, 1,80,000। अब यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है। इसका मतलब लॉस है 40,000 का। लॉस 40,000 आप पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट 32,000, वाइस कैपिटल अकाउंट 8,000। एंड में लिखो टोटल। आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी बन चुकी है और रियलाइजेशन अकाउंट, दो चीजें बन चुकी है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो आपके पास है 1,50,000 और 10,000 क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। इसके बाद हमारे जो रिजर्व्स हैं 20,000, अब डिसोल्यूशन के टाइम पर हमें इसे पार्ट करके खत्म करना है। तो कितना कितना देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इन दोनों के लिए फायदा है तो इनके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे बाय रिजर्व अकाउंट 16,000 एंड 4,000। इसके बाद जो रियलाइजेशन में लॉस आया उसे आप पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,000 और 8,000। बाकी जो बैलेंस बचा वो अब पे करना है। तो एक्स का डेबिट साइड
का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का जो अमाउंट आ रही है 1,34,000 हमने पे कर दिया। इसी तरह से वाई का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का 8,000 6,000 के हमने पेमेंट कर, क्योंकि फर्म ही डिसॉल्व कर रहे हो तो कैपिटल का जो भी बैलेंस है पार्टनर्स की पेमेंट करके अब इसको क्लोज कर दोगे, क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालना अब आपको। ठीक है, यहां से अब हम आ जाते हैं कैश अकाउंट। कैश में हमारे पास बैलेंस है, तो बैलेंस पीडी 18,000। एसेट को हमने बेचा कितने में, 3,02,000। तो 3,02,000 हमारे पास अमाउंट रिसीव हुई डेबिट साइड। लाइबिलिटीज की पेमेंट की क्रेडिटर्स को और बैंक लोन 1,80,000 आपने पे किया। इसके साथ साथ दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस भी हमने पे किए। तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 1,34,000 और बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 6,000। क्या कैश अकाउंट का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट। दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए, 3,20,000 3,20,000। अगर ये सिचुएशन है आपके क्वेश्चन की जो आपने आंसर सोल्व किया, तो मान के चलो कि आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, आपका कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा। तो आगे इसी तरह से सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो हेल्पफुल लग रही है, तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। शेयर फ्रेंड्स में जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।